ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटर इंग्लिश क्रैश कोर्स चल रहा है और हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि बुक पोर्शन से 3 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। बुक पोर्शन में स्टडी ऑफ इंग्लिश, पोएट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन। तो बुक पोर्शन से हमें 3 चीजों को देखना है, ना स्टडी ऑफ इंग्लिश को देखना है, पोएट्री सेक्शन को देखना है, प्रोज सेक्शन को, उसके बाद फिर ग्रामर सेक्शन। तो अगर हम लोग क्रैश कोर्स की बात करें, इस जर्नी की बात करें, तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट किया। स्टडी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने फिर पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट किया। पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया प्रोज सेक्शन। और प्रोज सेक्शन के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोज सेक्शन में हम लोग केवल 5 चैप्टर्स को ही देखेंगे। जी हाँ, वो 5 चैप्टर्स इस प्रकार था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर, दूसरा आपका था भारत इज माय होम, तीसरा था आपका आई हैव अ ड्रीम, चौथा है आपका अ चाइल्ड इज बोर्न और 5वां चैप्टर है द अर्थ। ये 5 चैप्टर प्रोज सेक्शन से हम लोगों को देखना है। ये 5 चैप्टर में 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम। डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड आई थिंक 3 चैप्टर्स आउट ऑफ 5। तो याद रहे 5 में से 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज आपका प्रोज सेक्शन से चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है आपका अ चाइल्ड इज बोर्न। याद रहे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, लगभग वर्ष इस चैप्टर को पूछा गया है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न। और आपको पता है जब भी हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग के बाद फिर उस चैप्टर का लेखक के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर के ऊपर हम लोग एक तरह से नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, उसको सुनते हैं एंड आफ्टर दैट फिर उसका हम लोग समरी लिख लेते हैं। अंत में फिर हम लोग करते क्या है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वीवीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी प्रश्न रहता है, ऑब्जेक्टिव्स निकलता है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अ चाइल्ड इज बोर्न। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न मतलब क्या होता है? तो अ चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है बच्चा का जन्म। तो याद रहे अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा का जन्म या बच्चे का जन्म। तो याद रहे टॉपिक है अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा का जन्म। याद रहे ये जो आपका चैप्टर है ना अ चाइल्ड इज बोर्न, इस चैप्टर में बच्चा का जन्म से संबंधित बात हुई है। चाइल्ड बर्थ के बारे में बात हुई है। चैप्टर का नाम क्या है? अ चाइल्ड इज बोर्न। तो अ चाइल्ड इज बोर्न इसका मतलब हुआ बच्चा का जन्म। इस चैप्टर में बच्चा का जन्म से संबंधित बात हुई है। इस चैप्टर में चाइल्ड बर्थ के बारे में बात हुई है। इस चैप्टर का जो लेखिका है जर्मेन ग्रीर, वो बच्चों के जन्म से संबंधित बात की है, अपने विचार को प्रकट की है। तो याद रहे आपका चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म, और इस चैप्टर में बच्चों का जन्म से संबंधित बात हुई है। तो बच्चों के जन्म से संबंधित क्या बातें हुई है? तो याद रहे ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज है, मतलब ट्रेडिशनल एज जो था, परंपरागत जमाना, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, ये दोनों में बच्चों का जन्म से संबंधित बातें हुई है कि आखिर ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ऐसा सोसाइटी जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, रीति रिवाज को फॉलो करता है, ऐसे सोसाइटी में बच्चों का जन्म का क्या एक रूल रेगुलेशन है, या फिर बच्चों का जन्म होने के बाद उसका सेलिब्रेशन कैसा होता है। उसके बाद बात यह भी हुई है कि मॉडर्न सोसाइटी में जब एक बच्चा जन्म लेता है या फिर एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसके प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे को जन्म देने तक का जो क्राइटेरिया है
मॉडर्न एज में कैसा है, मॉडर्न सोसाइटी में कैसा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कैसा है, ये सभी मुद्दा पर बात की है। कौन की है बात? तो लेखिका जर्मेन ग्रीर ने। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर में जर्मेन ग्रीर ने मां और बच्चे के संबंध के बारे में भी बात की है। तो आखिर इस चैप्टर में जर्मेन ग्रीर किन किन पहलू पर, किन किन मुद्दों पर बात की है, वो सभी को हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल इतना याद रहे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म। इस चैप्टर में बच्चा के जन्म से संबंधित बातें हुई है। याद रहे, लेखिका जो है अपने मन की बातों को प्रकट की है। और आपको पता है कि कोई भी लेखक जब अपने मन की बातों को प्रकट करे, है ना, लेखन के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है? ऐसे है। आपका परीक्षा में पूछ लेगा अ चाइल्ड इज बोर्न इज डैश, अ चाइल्ड इज बोर्न डैश है, तो याद रखेंगे ऐसे है। अ चाइल्ड इज बोर्न जो है ये चैप्टर किसके बारे में है? तो चाइल्ड बर्थ के बारे में है, बच्चे के जन्म के बारे में है। साथ ही साथ इस चैप्टर में मां और बच्चे के बीच के संबंध को भी बताया गया है, याद रखेंगे। और याद रहे इस चैप्टर को लिखी कौन है? तो जर्मेन ग्रीर ने लिखी है। कौन लिखी है? जर्मेन ग्रीर। आइए, हेडिंग तो हम समझ लिए कि हेडिंग है और चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म निबंध है। इसमें बच्चे के जन्म से संबंधित बात हुई है, मां और बच्चे के संबंध के बारे में बात की गई है। तो हेडिंग तो हम समझ गए। हेडिंग के बाद आइए हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं, ऑथर के बारे में जानते हैं। याद रहे, जेंट्स रहे तो ऑथर बोलते हैं, महिला रहे तो ऑथरेस बोलेंगे इसको। तो आइए देखते हैं कि ये ओ हट जाएगा। तो ऑथरेस जो है, इसकी जो लेखिका है वो कौन है? तो याद रहे जर्मेन ग्रीर है ना। जर्मेन ग्रीर के बारे में अगर बात करें तो ये फेमिनिस्ट राइटर थी, फेमिनिस्ट राइटर, नारीवादी लेखिका। मतलब जर्मेन ग्रीर जो लिखती थी तो ज्यादातर महिलाओं के हक के लिए लिखती थी। तो जर्मेन ग्रीर ज्यादातर महिलाओं के हक के बारे में लिखती थी, उसके अधिकार के बारे में लिखती थी, उसके अधिकार के बारे में बात करती थी। इसलिए जर्मेन ग्रीर जो है वो क्या है? फेमिनिस्ट राइटर है, याद रखेंगे। आपका एग्जाम में पूछ लेगा अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय जर्मेन ग्रीर, अ चाइल्ड इज बोर्न इज अ डैश ऐसे, जर्मेन ग्रीर इज डैश, जर्मेन ग्रीर इज डैश, इसका मतलब जर्मेन ग्रीर डैश है तो क्या है? फेमिनिस्ट राइटर है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसका जन्म कब हुआ? 1939 ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ऑस्ट्रेलियन एक तरह से राइटर रही है, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ? 1939 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, याद रखेंगे। ये अभी तक जीवित है, ये अभी तक जीवित है, गॉड करे और भी जिए नहीं। चलिए, वेल नोन एज, किस चीज के लिए ये जानी जाती है? तो अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका रही है। अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर मतलब एक प्रसिद्ध जो है नारीवादी लेखिका है, याद रखेंगे। फेमस कलेक्शंस, इसका प्रसिद्ध रचना कौन है? तो याद हो, द फीमेल यूंच है, दूसरा है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, तीसरा है द चेंज। मैं आपको बता दूं, आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अ चाइल्ड इज बोर्न, ये अ चाइल्ड इज बोर्न इस चैप्टर को एक्चुअली लिया गया है इसी बुक से, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। यहां पर कई बातें हैं जो आपको याद रखना है। पहली बात रखना है कि अ चाइल्ड इज बोर्न ऐसे है। दूसरी बात याद रखना है कि अ चाइल्ड इज बोर्न को जर्मेन ग्रीर ने लिखी है। तीसरी बात याद रखना है कि जर्मेन ग्रीर फेमिनिस्ट राइटर है। कहां की है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इसका प्रसिद्ध किताब कौन कौन है? द फीमेल यूंच है, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को किस बुक से लिया गया है? तो अ चाइल्ड इज बोर्न जो आपका चैप्टर है, इसको लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी बुक से लिया गया है, याद रहेगा। अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को किस किताब से निकाला गया है, किस किताब से लिया गया है? सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आ गया होगा। तो आप भली भांति जानते हैं, जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेडिंग समझते हैं। हेडिंग के बाद फिर हम लोग लेखक के बारे में, तो आपने लेखक के बारे में जाना, लेखक का नाम जर्मेन ग्रीर है, ऑस्ट्रेलिया की है ना, फेमिनिस्ट राइटर है
है ना। इसका प्रसिद्ध किताब है ये तीनों। इसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना। इसी किताब से एक्चुअली इस चैप्टर को लिया गया है। ये नारी के बारे में लिखती थी, फीमेल के बारे में लिखती थी, फेमिनिस्ट राइटर थी, याद रखेंगे। चलिए, रीडिंग हो गया, लेखक के बारे में भी हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग चैप्टर पर फोकस करते हैं। बोलेंगे अ चाइल्ड इज बोर्न एक बहुत ही सुंदर ऐसे है, निबंध है। अ चाइल्ड इज बोर्न एक बहुत ही सुंदर ऐसे है, निबंध है। इस निबंध को जर्मेन ग्रीड ने लिखी है। इस निबंध में जर्मेन ग्रीड चाइल्ड बर्थ के बारे में बताई है, बच्चों के जन्म से संबंधित बातें की है। जर्मेन ग्रीड बताती है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, परंपरागत जो समाज है उसमें, और जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये दोनों में बच्चे को जन्म देने का जो एक तरह से रीति रिवाज है या बच्चे को जन्म देना, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में भिन्न है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो यकीन मानिए उसका जो प्रेगनेंसी होता है वो एक तरह से फैमिली अफेयर हो जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक महिला मां बनने वाली होती है तो उसका देख रेख पूरा परिवार करता है। कहां? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। उस महिला का सबसे ज्यादा केयर उसका हस्बैंड करता है, उसके बाद फिर उस परिवार का सदस्य जिस परिवार में वो रहती है, उसके बाद फिर समाज के लोग भी। आप देखे होंगे कि जब कोई प्रेग्नेंट वीमेन कोई भारी भरकम सामान हाथ में ली हुई होती है तो समाज का कोई भी आदमी उसका सामान उससे छीन लेता है, इवन डांटता भी है प्यार से। नहीं तो देखा जाए कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक महिला मां बनने वाली होती है तो साइकिक बर्डन नहीं होता है उसको, उतना मानसिक बोझ नहीं होता उसमें। उसका जो वो तनाव है, वो जो बोझ है, वो मानो उसका पूरा परिवार समाज सब मिलकर बांट लेता है। कहां पर? ट्रेडिशनल सोसाइटी में। लेकिन बात अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की करें तो मॉडर्न सोसाइटी में लोग सिंगलटन फैमिली पसंद करने लगा, लोग अकेला रहना पसंद कर रहा है। ज्वाइंट फैमिली में लोग रहना पसंद नहीं करता मॉडर्न एज में, मॉडर्न सोसाइटी में। तो मॉडर्न सोसाइटी में जब एक महिला मां बनने वाली होती है, एक प्रेग्नेंट वीमेन जो है, उसमें हमेशा साइकिक बर्डन रहेगा, मानसिक बोझ रहेगा, साथ ही साथ उसका केयर करने वाला कोई होता नहीं है, वो तन्हा फील करती है, अलोन फील करती है। जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, परंपरागत समाज में, है ना, वो जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो तन्हा महसूस नहीं करती है खुद को। तो ये एक डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी के बीच। तो बच्चे को जन्म देने की जहां पर बात है तो उसके लिए ट्रेडिशनल सोसाइटी ज्यादा बेहतर है। मॉडर्न सोसाइटी में वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो तन्हा और अकेला महसूस करती है। ये एक थिंकिंग है जर्मेन ग्रीड का। अगला थिंकिंग क्या है? जर्मेन ग्रीड बताती है कि मनोविज्ञान के अनुसार भी, किसके अनुसार? मनोविज्ञान के अनुसार भी एक लड़की की जब शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो किसी नए परिवार की सदस्य बनती है, वो उस नए परिवार की परमानेंट सदस्य तब तक नहीं बनेगी जब तक कि वो पहले बच्चे को जन्म ना दे दे। तो याद रखेंगे, यहां पर जर्मेन ग्रीड अपना एक थिंकिंग को एक तरह से उन्होंने प्रेजेंट की है कि जब एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो ससुराल चली जाती है, उस नए परिवार का परमानेंट सदस्य वो तब तक नहीं बनेगी जब तक कि वो पहले बच्चे को जन्म ना दे दे। जब वो पहले बच्चे को जन्म दे देती है तो वो अब केवल वहां पर एक पत्नी या बहू नहीं, एक मां भी बन जाती है। तो याद रहे, तो एक लड़की की जब शादी होती है और वो नए परिवार की सदस्य बनती है, उस नए परिवार का परमानेंट सदस्य वो उस दिन बन जाती है जिस दिन वो पहले बच्चे को जन्म दे दे। क्योंकि पहले बच्चे को जन्म देने के बाद वो अब उस परिवार की केवल पत्नी या बहू नहीं है, अब उस परिवार में उसको मां का दर्जा, मां का पोजीशन मिल जाता है। इसलिए ऐसा मनोविज्ञान का ऐसा मानना है कि जो किसी भी लड़की की जब शादी हो तो पहले बच्चे को जन्म देने के बाद ही वो नए परिवार की परमानेंट सदस्य बन पाती है।
जर्मन ग्रीड ने यहाँ पर अपने इस सोच को, अपने थिंकिंग को हम लोगों के समक्ष वो रखी है। साथ ही साथ जर्मन ग्रीड का मानना है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो यकीन मानिए पूरा परिवार उसका क्या करता है, देखरेख करता है। लेकिन कई रिचुअल्स, कई एक तरह से रीति रिवाज से होकर गुजरना पड़ता है, कई रीति रिवाज से होकर उसको वहां पर गुजरना पड़ता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के बीच जर्मन ग्रीड ने एक और बात कही है। उन्होंने कही है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वहां पर नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि मां और बच्चे का जो मरने का चांसेस है वो ज्यादा होता है। लेकिन बात अगर हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की करें तो मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गया है। जब मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गया है तो एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कारण, है ना, उसको जन्म देना अब आसान हो जाता है। यहां पर मृत्यु दर जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, पूरा घट जाता है। तो मॉडर्न सोसाइटी का ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि टेक्नोलॉजी के कारण मॉडर्न इक्विपमेंट के कारण मृत्यु दर पूरी तरह से एक तरह से क्या हो गया है, घट गया है। याद रखेंगे। तो ये देखा जाए, अगर मान लेते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर मृत्यु दर अधिक है और मॉडर्न सोसाइटी में मृत्यु दर कम है, ये तो मानव जाति के लिए बेहतर है, ये बेहतर है। लेकिन जर्मन ग्रीड यहां पर बताती है कि ये हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन इसका हमें कीमत भी चुकाना पड़ा है। कीमत क्या चुकाना पड़ा है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब एक मां जब बच्चे को जन्म देती थी तो असहनीय पीड़ा वो जो है महसूस करती थी, है ना, अनबियरेबल पेन को वो महसूस करती थी। उससे क्या होता था कि वो जो बच्चा इस धरती में आता था तो उस बच्चा और मां के प्रति एक अटूट संबंध बन जाता था, अटूट लगाव हो जाता था। लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कारण बच्चे को जन्म देना आसान हो गया। अब पीड़ा महसूस, एक तरह से पीड़ा कम हो गया, दर्द कम हो गया। जब ये पीड़ा और दर्द जो कम हो गया, इसकी वजह से मां और बच्चे का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हुआ है। हालांकि मां और बच्चे का रिलेशन तो हमेशा से बेहतर रहा है, रहेगा, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कारण मॉडर्न एज में, मॉडर्न सोसाइटी में मां और बच्चे का रिलेशन क्या हो गया है, कमजोर हो गया कहीं ना कहीं। ये हम लोगों ने कीमत चुकाया है मृत्यु दर घटाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए, तो ये एक बातें हो गई। जर्मन ग्रीड जो है बताती है कि सेल्टिक कम्युनिटी जो है, सेल्टिक समुदाय है एक, उस सेल्टिक समुदाय में जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, बच्चे को जन्म देने के 3 महीना पहले ही वो अपनी मायके चली जाती है। यहां पर जर्मन ग्रीड बताती है कि कोई भी महिला बच्चे को जन्म देने के लिए, खास करके पहले बच्चे को जन्म देने के लिए, उसके लिए जो बेहतर जगह माना जाता है वो मायके माना जाता है, क्योंकि वहां बचपन से रही होती है, उसका हर प्रकार का हेजिटेशन वहां पर टूटा होता है, हिचकिचाहट टूटा हुआ होता है। तो इसलिए सेल्टिक कम्युनिटी में जब एक लड़की जो है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो बच्चे को जन्म देने से 3 महीना पहले ही वो कहां चली जाती है, मायके। वहां पर वो जाती है, वहां उसका विशेष केयर होता है उसके परिवार के द्वारा, उसके माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, नहीं, उसका प्रॉपर केयर होता है। उसके बाद जिस दिन बच्चे को वो जन्म देती है, खुशी का माहौल होता है ना। 7वें दिन में नेमिंग सेरेमनी रखी जाती है सेल्टिक कम्युनिटी में, तो 7वें दिन में नेमिंग सेरेमनी रखी जाती है। उसके बाद जर्मन ग्रीड बताती है कि बहुत ही हर्षोल्लास से जन्मदिन बच्चा का, ये छठी मनाया जाता है। हालांकि 7वें दिन में होता है सेल्टिक कम्युनिटी में, लेकिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चा के लिए नया कपड़ा होता है, माँ के लिए नया साड़ी, उसके बाद अच्छा अच्छा पकवान बनता है, लड़कियां गीत गाती है ना। और याद रहे, इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में महिलाओं का भागीदारी ज्यादा होता है, पुरुष का काम केवल उसमें खाना होता है। ठीक है, तो सेल्टिक कम्युनिटी के बारे में बताया गया। बांग्लादेश के बारे में भी जर्मन ग्रीड बताती है कि बांग्लादेश में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको आर्टिफिशियल खिलौने की जरूरत नहीं होती है,
वो खुद मिट्टी से ही खिलौना बनाता है और उसी से खेलता है। और बांग्लादेश में जो बड़ी बहू होती है वो बच्चों का देख रेख करती है, उसको नहलाती है, खाना खिलाती है, और छोटी जो बहू होती है वो खाना पकाती है। नहीं, इस तरह का रीति रिवाज है बांग्लादेश में। तो इस चैप्टर में जर्मेन ग्रीर ने बच्चों के जन्म से संबंधित, माँ बाप माता पिता और बच्चे का जो संबंध है उससे संबंधित, सेल्टिक कम्युनिटी बांग्लादेश, इन सभी चीजों के बारे में जर्मेन ग्रीर ने इस चैप्टर में बात की है ना। साथ ही साथ अफ्रीका का जो है एक हॉस्पिटल था बंटू पेशेंट, जहां के बारे में जर्मेन ग्रीर ने बताई कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण कितना नुकसान भी होता है ना। इन सभी बातों को इस चैप्टर में जर्मेन ग्रीर ने बताई है। आइए चैप्टर को थोड़ा सा हम लोगों ने सुना, आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग इसके समरी को। तो हेडिंग हो गया, लेखक के बारे में जान गए, चैप्टर को हमने सुना। आइए इसके बाद हम लोग इसके समरी को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए समरी देखते हैं इसका। समरी की अगर बात करें, चलिए इसी प्रकार आप लोगों को समरी लिखना है। आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है, पूछ लेगा। राइट द समरी ऑफ द चैप्टर अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न का समरी लिखिए। तो इसी प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट है अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एसे। अ चाइल्ड इज बोर्न एक एसे है, निबंध है। इट हैज बीन रिटन बाय जर्मेन ग्रीर। इसे जर्मेन ग्रीर ने लिखी है। शी इज ए ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर, है ना, वह एक महान नारीवादी लेखिका रही है ना, है। शी वॉज बोर्न इन 1937 इन ऑस्ट्रेलिया। इसका जन्म 1937 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इन दिस एसे, इस निबंध में जर्मेन ग्रीर डिस्क्राइब्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब इस निबंध में इस निबंध में, इस एसे में जर्मेन ग्रीर जो है परंपरागत समाज और आधुनिक समाज दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट की है, बच्चों के जन्म से संबंधित ना। सी ऑल्सो डिस्क्राइब्स चाइल्ड बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ बोथ द सोसाइटीज। दोनों सोसाइटी में बच्चों का जन्म का सेलिब्रेशन कैसा होता है उसके बारे में भी बात की है। सी सेज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चे को जन्म देना वो फैमिली अफेयर है, पूरा परिवार मिलकर एक तरह से उसका देखरेख करता है। A pregnant woman is taken care in traditional societies by her husband, family and society. बात अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी की करें तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चे, उस प्रेग्नेंट में गर्भवती जो महिला होती है उसका देखरेख उसका हस्बैंड करता है, परिवार करता है, इवन समाज भी करता है। The woman does not feel alone. महिला अकेला फील नहीं करती है। But in modern society, a pregnant woman feels alone. लेकिन आधुनिक समाज में जो गर्भवती महिला है वो खुद को तन्हा अकेला महसूस करती है। इन मॉडर्न सोसाइटी पीपल लाइक सिंगलटन फैमिली। आधुनिक समाज में देखा जाए तो आधुनिक समाज में लोग सिंगलटन फैमिली, है ना, एकल परिवार बोल सकते हैं, सिंगल रहना पसंद करता है लोग। द ऑथर सेज इन सेल्टिक कम्युनिटी व्हेन अ वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट शी गोज टू हर मदर्स हाउस लास्ट 3 months ऑफ हर प्रेगनेंसी, है ना। लेखिका बताती है कि सेल्टिक कम्युनिटी में, सेल्टिक समुदाय में जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चे को जन्म देने से 3 महीने पहले वो मायके चली जाती है। When the baby is born, जब बच्चे का जन्म होता है, it is an occasion of joy, ये खुशी का एक तरह से अवसर होता है, समय होता है for the whole family, पूरे परिवार का। The naming ceremony is very lovely, इसका जो नेमिंग सेरेमनी है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। It is held when the baby is 7 days old, है ना। नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है जब बच्चा 7 दिन का होता है। Their naming ceremony is very unique, इन लोगों का नेमिंग सेरेमनी बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। Finally, the author says in modern society, mother child mortality rate has decreased. आधुनिक सोसाइटी जो है यहाँ पर
माँ और बच्चे का जो मृत्यु दर है वो पूरी तरह से घट चुका है। इट हैज मेड पेरेंट्स चाइल्ड बट इट हैज मेड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वीकर एंड वीकर, लेकिन इसके वजह से माँ और बच्चे का जो मतलब माता पिता और बच्चे का जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या हो गया, कमजोर हो गया है। तो इस तरह से आप जो है इसका समरी को लिख लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए समरी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं, ऑब्जेक्टिव्स को। चलिए चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, ग्रीड वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। जर्मन ग्रीड का जन्म भी, शिक्षा भी कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, याद रखेंगे। अगला, ग्रीड एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। मतलब जर्मन ग्रीड जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो एक तरह से महिलाओं का जो पहलू है, मतलब सांस्कृतिक तरीके से और सामाजिक स्तर से महिलाओं का जो पहलू है, एक तरह से देखा जाए महिलाओं का जो समाज में एक तरह से अधिकार है, उस चीज को उन्होंने बताई है। आगे, ग्रीड बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइन्ड टू सूट इंटरेस्ट एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट्स वीमेन। मतलब समाज में जितना भी रीति रिवाज बनाया गया है ना, तो पुरुष अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है, और हर किसी में, हर एक तरह से रीति रिवाज में, हर नियम में, हर कानून में महिलाओं का कहीं ना कहीं हनन किया गया है उसका। अगला, अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। अ चाइल्ड इज बोर्न जो बाबू किताब है, चैप्टर है, इस चैप्टर को किस किताब से लिया गया, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से। अगला, A child is born is about culture of East and West regarding childbirth and parent-child relationship. और child is born जो चैप्टर है बाबू, इसमें पूर्वी और पश्चिमी जो देशों में, पूर्वी और पश्चिमी देशों में जो बच्चों का जन्म और बच्चे और माता पिता का जो संबंध है उसके बारे में बात हुई है। अगला, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चों का जन्म जो है वो फैमिली अफेयर है, अर्थात पूरा परिवार मिलकर उस महिला का देखरेख करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वुमन इज हर मदर्स हाउस। प्रेगनेंसी के दौरान जो है किसी भी महिला के लिए सबसे बेहतर जो जगह माना जाता है उसका मदर्स हाउस, माई का माना जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। मतलब है ना, प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला जो है अपने माँ के घर को, मायका को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वहां पर उसका प्रॉपर केयर होता है। अगला, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड। नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है कब, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, सेल्टिक कम्युनिटी में। इन बांग्लादेश रूपठोका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश में रूपठोका का मतलब होता है परियों की कहानी, जो कि बांग्लादेश में बड़ी बहू लोग जो बच्चों का देखरेख करती है वो रात्रि के समय में सोते वक्त सभी बच्चे को सुनाती है। अगला, इन बांग्लादेश चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में बच्चा 4-5 साल का भी हो जाए, 5-6 साल का भी हो जाए तो पूरे परिवार के द्वारा उसका देखरेख होता है, हर जगह होता है ऐसा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, परंपरागत समाज में जो बच्चे का जन्म होता है, इसको बड़ा ही सांस्कृतिक और संगठित तरीके से लिया जाता है। अगला, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सेम रिपीट हो गया है। अगला, प्रेग्नेंट वीमेन डज नॉट हैव साइकिक बर्डन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ऐसा समाज जो परंपरागत होता है, जो रीति रिवाज को फॉलो करता है, ऐसे समाज में जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसमें कोई साइकिक बर्डन नहीं होता, मानसिक कोई बोझ नहीं होता है। इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। ट्रेडिशनल बर्थ में, परंपरागत जो जन्म होता है उसमें मां और बच्चे का मृत्यु दर अधिक होता है। अगला, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन
mother and child is more important than the relationship between husband and wife. ट्रेडिशनल सोसाइटी में माँ और बच्चे का जो संबंध होता है पति पत्नी के संबंध से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. रूपठोका स्टैंड्स फॉर फेरी टेल्स. रूपठोका का मतलब होता है फेरी टेल्स, परियों की कहानी. इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा. चलिए अगला पॉइंट है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन डोंट नीड टॉयज. अभी मैंने जो चैप्टर आप लोगों को सुनाया था तो वहां पर मैंने बताया कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रन डोंट नीड टॉयज. बांग्लादेश में बच्चों को खिलौनों की जरूरत नहीं होती, आर्टिफिशियल खिलौना. बांग्लादेश में बच्चों को आर्टिफिशियल खिलौनों की जरूरत नहीं होती है. बच्चा खुद मिट्टी से खिलौना बनाता है और वो खेलता है. अगला पॉइंट है, इन द वेस्ट द हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय विथ मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी. मतलब वेस्ट सोसाइटी में, पश्चिमी समाज में, वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी जो देश है जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे देशों में पति पत्नी जो है वो खुलकर जिंदगी जीते हैं. क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी को फॉलो करते हैं और मॉडर्न सोसाइटी में फैमिली से कोई भी मतलब नहीं होता है. अगला, इट इज अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट अ वीमेन डू नॉट become member of a new family until she bears a child. मनोविज्ञान का यह मानना है कि जब एक लड़की की शादी होती है और वो ससुराल जाती है, एक नए परिवार की सदस्य बनती है, वो तब तक उस परिवार की परमानेंट सदस्य नहीं बनेगी जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे. अगला, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वीमेन इज टेकन केयर ऑफ not only by her husband but by the members of the family and community. ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ऐसा समाज जहां पर रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक प्रेग्नेंट वुमेन का केयर ना केवल उसका पति करता है बल्कि उसका परिवार, उसका समाज भी करता है. अगला, a pregnant woman in a traditional society does not feel herself alone. ट्रेडिशनल सोसाइटी में है ना, एक प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है, गर्भवती जो होती है, वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करती है. अगला, अ प्रेग्नेंट वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स. ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक गर्भवती महिला को कई सांस्कृतिक, एक तरह से देखा जाए धार्मिक और सांस्कृतिक तरीकों से होकर गुजरना पड़ता है. अगला, लिखा हुआ है, सेला किटजिंजर visited an enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa. सेला किटजिंजर के बारे में बताती है कि वो साउथ अफ्रीका का एक हॉस्पिटल है बंटू पेशेंट्स, जहां पर वो घूमने गई थी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स को देखी. वहां पर है ना काफी ब्लड देखा गया, खून देखा गया. नहीं तो मतलब देखा जाए तो बहुत ही स्थिति बद से बदतर भी था वहां पर. अगला, गार्लैंड ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक्स was given to a new baby. याद है जो सेल्टिक कम्युनिटी है उसमें वो जो नया बच्चा होता है ना, 7वें दिन में जब नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है तो उसको नया कपड़ा भी पहनाया जाता है, साथ ही साथ उसको हल्दी और है ना लहसुन का जो है माला पहनाया जाता है उस नए बच्चे को. याद रखेंगे. तो ये था आपका चैप्टर और चाइल्डिश बॉन्ड. यहां पर हम लोगों ने हेडिंग को देखा, लेखक के बारे में जाना, चैप्टर को सुना, समरी को देखा, है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने देखा. इसी के साथ